वेलकम फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग सीखें एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से की सीरीज़ में लेक्चर सेकंड का पार्ट 2 है। इसमें हम सीखेंगे सी प्रोग्राम को कैसे लिखें, इसकी क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। कोई भी सी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सबसे फर्स्ट आवश्यकता होती है हेडर फाइल्स की। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? सी कंपाइलर के साथ हमें कुछ फंक्शंस की लाइब्रेरी मिलती हैं। इन फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, अर्थात ये उन लाइब्रेरीज में प्री डिफाइंड होते हैं। ओके, तो जब हम प्रोग्राम बनाते समय इन फंक्शंस को कॉल करते हैं तो ये दिए गए आर्ग्यूमेंट के आधार पर अपना काम करते हैं। ये फंक्शन कई तरीके के होते हैं, तो इनके काम के आधार पर ये जैसा अपने काम में परफॉर्मेंस देते हैं उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और अलग अलग फाइल्स में स्टोर होते हैं, और इन्हीं फाइल्स को हम सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स कहते हैं। आइए हेडर फाइल्स को हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या है। सी कंपाइलर के साथ हमें लाइब्रेरीज मिलती हैं। किसकी लाइब्रेरीज मिलती हैं? इन लाइब्रेरीज के अंदर कुछ फाइल्स होती हैं। ये फाइल्स उन बिल्ट इन फंक्शन की होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग के दौरान कॉल करते हैं। ध्यान रखिए, यही फाइल्स जिनके अंदर बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, यही फाइल्स हमारी सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स कही जाती हैं। कुछ हेडर फाइल्स इस तरीके से हैं: stdio.h, conio.h, string.h, graphics.h। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कोनियो का होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल हम उसे बोलते हैं जो हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को कंसोल बोलते हैं। जब यूज़र अपने प्रोग्राम में किसी भी बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करता है तो कॉल करने का मतलब है कि उस बिल्ट इन फंक्शन में जो भी डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो प्रोग्राम में आएँ और अपना काम करें। तो चूँकि हेडर फाइल्स में ही उन बिल्ट इन फंक्शन को डिफाइन किया गया है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हेडर फाइल्स ही हमारे प्रोग्राम में लिंक हों। तो इसे लिंक करने के लिए, हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में लिंक करने के लिए हमें इनको हैश के साथ टैग करना पड़ता है। आइए हम छोटा सा एक प्रोग्राम देख ही लेते हैं बनाकर। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं हेडर फाइल को इंक्लूड करके। तो पहली हेडर फाइल हमारी होगी stdio.h, तो इंक्लूड stdio.h, stdio.h। सेकंड हम हेडर फाइल लेंगे हैज इंक्लूड। हम कोई भी यदि हेडर फाइल लेते हैं तो हमें हैज के साथ टैग करना पड़ेगा, ये इसेंशियल है, तभी वो फाइल हेडर फाइल लिंक हो पाएगी प्रोग्राम में। conio.h। ओके, अब हम प्रोग्राम को मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, वाइड मैन से। वाइड मैन, आप देख रहे हैं मैं वाइड लिख रहा हूँ तो ये वाइट हो जा रहा है। वाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि यह वाइड एक कीवर्ड है। मैंने पहले भी बताया था, आपने फोर्थ वीडियो की लिस्ट में देखा होगा, मैंने वहाँ पे लिस्ट बताई थी कीवर्ड्स की, तो उसमें वाइड भी एक रहा होगा। तो यदि हम किसी भी कीवर्ड को इसमें लिखते हैं तो वाइट कलर का हो जाएगा, ये एक निशानी है कीवर्ड की। ओके, तो हम वाइड मैन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम मैन, इंट मैन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, जबकि हम तीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इंट से, इंट मैन से स्टार्ट कर सकते हैं, वाइड मैन से स्टार्ट कर सकते हैं, और ओनली मैन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम एक लर्नर हैं, बिगिनर हैं, तो हमें कम से कम प्रॉब्लम हो, हम ये सोचेंगे। तो इसलिए वाइड मैन यदि हम यूज़ करते हैं तो हमें रिटर्न वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए हम वाइड मैन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें नाम प्रिंट कराने का एक छोटा सा एग्जांपल देखना है, नेम प्रिंट कराने का। तो नेम प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ फंक्शन है, जिसमें आप जो आर्ग्यूमेंट देते हो, तो इसका काम होता है आप जो भी आर्ग्यूमेंट देते हो उसे ये प्रिंट कराएगा। इसे मैं नाम प्रिंट कराना है तो मैं इसमें नाम दे देता हूँ। ध्यान रखिए, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे तो डबल कोट के अंदर लिखोगे। मुझे नाम प्रिंट कराना है, मैं चलिए अपना ही नाम ले लेता हूँ, विसर्जन कुशवाहा। ओके,
ये मेरा नाम है। अब इसे मुझे प्रिंट कराना है। अब हमें इस फंक्शन को एंडिंग को टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, और टर्मिनेशन का मतलब होता है इस फंक्शन का काम यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, तो अब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, इंटर करिए और प्रोग्राम को रन करिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको एक झलक, जैसे कैमरे में होती है एक थोड़ी सी झलक मिलती है और फोटो आ जाती है, उसी तरीके से मैं देखिएगा एक छोटा सा ब्लिंक आएगा, थोड़ा सा, ये देखिए ब्लिंक आ रहा है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन हमें आउटपुट दिख नहीं रहा। आउटपुट दिखने के लिए हमें एक और फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करके हम आउटपुट को देख पाएंगे। ये देखिए आपको आउटपुट दिख रहा है, कई बार वही नाम कई बार आपको प्रिंट हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी बार प्रोग्राम रन हुआ हर बार आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये हर बार ये जो प्रिंट हो रहा है, हम एक बार जो प्रोग्राम रन कर रहा है वही प्रिंट है। इसके लिए हम शुरुआत में एक फंक्शन को और यूज़ करते हैं, CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन का। इसका काम होता है स्क्रीन को क्लियर करने का। टू CLEARSCREEN क्लियर स्क्रीन करने के लिए। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आपको अब आउटपुट मिल रहा है। तो गेट, इसमें क्लियर स्क्रीन फंक्शन का आपको यूज समझ में आ गया कि स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLR फंक्शन का यूज होता है। प्रिंटफ फंक्शन का यूज इसके अंदर जो भी आर्गुमेंट दिया जाएगा उसे प्रिंट करने के लिए, या कोई भी कैरेक्टर कोई भी सिंबल प्रिंट करने के लिए। इसके कई तरीके से यूज होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर जो दिया जाए वो प्रिंट ही हो जाएगा। कुछ अनप्रिंटेबल आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, उनको भी हम आगे बताएंगे। और तीसरा फंक्शन इसमें यूज़ है गेट सी एच, तो जिसका काम है मैनुअली हम ये जानते हैं कि गेट सी एच का यूज़ होता है कि स्क्रीन को होल्ड करना, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना, यही जानते हैं क्योंकि होल्ड भी करता है। लेकिन इसका रियल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए प्रोग्राम को रन करने पर ये स्क्रीन आपको आउटपुट दिख रहा है। जब तक गेट सी एच फंक्शन नहीं था तो तब तक हमें आउटपुट नहीं दिख रहा। अब हम कीबोर्ड से कोई भी की इंटर करते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं, तो ये आउटपुट हट जा रहा है और ये हमारा प्रोग्रामिंग का पेज आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि गेट सी एच फंक्शन का काम ही है एक कैरेक्टर लेना, उसके नाम में है गेट सी एच। गेट मीन्स प्राप्त करना या लेना, सी एच फॉर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर प्राप्त करना। तो जैसे ही हम एक कैरेक्टर उसमें इंटर करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। ओके, अब मैं एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको और बताता हूँ। आप देख रहे हैं आपका जो आउटपुट आ रहा है कहाँ आ रहा है? कॉर्नर में आ रहा है। ओके, और हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट और नीचे आए, दाएं आए, बाएं आए, बीच में आए, इवन कहीं भी आए, जहां हम चाहें वहां आए। तो इसके लिए हमें एक और प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है गो टू एक्स वाई। और इसके अंदर अब हमें क्या देना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, डायमेंशंस देनी पड़ेगी कि हमें कहाँ चाहिए। तो अब हम डायमेंशंस किस ग्राउंड पे दें? हम कैसे जाने कि हमें क्या डायमेंशंस, क्या कोऑर्डिनेट हमें देनी है? तो जो आउटपुट स्क्रीन होती है तो वो वर्टिकली 80 कैरेक्टर प्रिंट करती है और 80 कैरेक्टर प्रिंट करने वाली हॉरिजेंटली 25 लाइंस होती हैं। तो हमें 80 और 25 को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना है, कोऑर्डिनेट निर्धारित करना है। तो चलिए हम कोई भी इसमें कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, कामा से सेपरेट करके देना है। हम देते हैं 45 एंड 15। ओके, टर्मिनेट कर देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट हमारा कहाँ मिलता है। प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, आप देख रहे हैं आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको जहाँ चाहिए उसके अकॉर्डिंग
आपको 80 एंड 25 को ध्यान में रखते हुए, 80 कैसे वर्टिकली एंड 25 हॉरिजेंटली, आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको कोऑर्डिनेट खुद डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे आउटपुट चाहिए। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें एंड्रॉयड फ़ोन से प्रोग्रामिंग करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।